आज सुबह पुनः एक खुशखबरी लेकर के प्रस्तुत हूँ। सबको पता होगा क्या खुशखबरी हो सकता है। एक मित्र कल और डोनर के रूप में हमारे साथ जुटे हैं और मित्र भाषा के लिए मित्र कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमसे काफ़ी सीनियर हैं। हमको लगता है करीब 80 प्लस या 85 प्लस में उनका एज होगा और उस एज में भी उन्होंने हमको सुना। ये पूरा प्रोग्राम सुनाने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। 357 व्यक्ति को आज तक हम सुनाए हैं और प्रत्येक को 1.5 घंटा करके समय दिए हैं और उस 1.5 घंटा को फिक्स्ड करने के लिए कितनी बार लोगों के पास घूमे हैं और तब उसको सुना सकने में समर्थ हुए हैं। किसी को पूरा सुना पाए, ये 357 व्यक्ति को पूरा सुना पाए, बहुत लोगों को पूरा नहीं सुना पाए। बीच में ही हॉट टॉक हो गया या बीच में ही मतांतर हो गया, बीच में ही वो इनटॉलरेबल होने लगा तो छोड़ना पड़ा। तो वो व्यक्ति भी उस उम्र में इतनी गंभीरता से सुने और फिर उन्होंने एक शर्त रखा कि जो हम कहें कि फलाना व्यक्ति भी हमारे एक डोनर है, तो एक कंडीशन रखा कि हम उनसे बात कर लेंगे तब फिर आपको हम बताएंगे। और कहे ठीक है, और उन्होंने बात भी किया उनके पास जा कर के। और कल उन्होंने कहा कि लाइए, कहीं अगर लिखते हैं तो लाइए हम सिग्नेचर कर देंगे। हम बहुत उत्साहित हुए कि उस उम्र में भी सृजन की क्षमता या सृजन करने की इच्छा जीवंत है। तो हमको याद आए वो क्या नाम था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, अभी दिमाग से उतर जा रहा है। और राजा थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, सन 1957 या कुछ ऐसी ईस्वी थी। तो हमको याद आया कि इसलिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है, उनसे मिलने पर हमको ये पता चला। और हमारा ये मानना है कि वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जिसके जीवन काल में कोई ऐतिहासिक काम शुरू होता है। हम भी बच्चा में सोचा करते थे कि जिसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें हम क्यों पैदा नहीं हुए थे, हम भी लड़ते, हम भी वैसा करते। और ठीक वैसी ही भावना उनके मन में थी और वो व्यक्ति कहना चाह रहे थे कि वह व्यक्ति सबसे भाग्यवान है जिसके जीवन काल में कोई ऐतिहासिक काम शुरू होता है, युग परिवर्तनकारी कार्य शुरू होता है। आप कहेंगे कि आपका कार्य ये क्या ऐसा ऐतिहासिक काम है? पूरे भारत में 6,40,000 गांव को अगर अपने पैरों पर हम खड़ा कर सकें सबके सहयोग से, तो भारत के इतिहास में इससे बड़ा और कोई काम किसी ने नहीं किया है, किसी राजा ने नहीं किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। आज़ादी हमें मिली है 1947 में, वह आज़ादी अंग्रेज़ों से मुक्ति हमको मिली है। वो आज़ादी वेल डिफाइंड नहीं है। आप बहुत जगह पर आप सोचें ना, जो क्या हम आज़ाद हैं? बहुत जगह पर से वेल डिफाइंड हमारी आज़ादी आज भी नहीं है, लेकिन वेल डिफाइंड भ्रष्टाचार मिल गया है, वेल डिफाइंड जातिवाद मिल गया है, वेल डिफाइंड डिफरेंट तरह के इज्म हमको मिल गया है। लेकिन आज़ादी हमारा वेल डिफाइंड है कि नहीं है, आप सोचें। और मेरे कार्यक्रम को आप देखें, मेरे कार्यक्रम को इसी चैनल में है, माय न्यू सोशल सिस्टम, और उसको देखने के बाद आपको महसूस होगा कि जिसको हम आज़ादी कहते हैं वह आज़ादी है। ये राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी के बिना पंगु है, पंगु, कोई अर्थ नहीं है इसका। केवल हम लोगों को सुना दिया जाता है, झंडा हम लोग फहरा लेते हैं, रोड पर नाच लेते हैं, सोचते हैं कि हम आज़ाद हो गए। धन्यवाद। मेरे कार्यक्रम, मेरा प्रोग्राम को आप देखें, सुने और जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें। 19 व्यक्ति का और ज़रूरत है। आज का स्कोर 81 हो चुका है। धन्यवाद।